अपडेट ये भी आ रहा है कि पांचवें के बाद अब छठे राउंड की भी जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास 1700 वोट से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बसंत कुमार को पीछे छोड़ दिया है पार्वती दास ने और 1700 वोट से आगे चल रही है। 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और पार्वती दास आगे चल रही हैं, बसंत कुमार से आगे चल रही हैं, 1700 वोट से आगे चल रही हैं पार्वती दास। इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव में भी दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, और दोनों ही खूब प्रचार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास 1700 वोट से आगे चल रही है। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर भी। योगेश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्योंकि छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी ने बढ़त बनाई है। प्रेडिक्शन कर पाना यहाँ पे बीजेपी अभी 1700 से लीड कर रही है 6 राउंड पे। तो 6 राउंड पूरे होने के बाद 1700 की बीजेपी के पास लीड है और गरुड़ क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है वहां से वो लीड है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है बसंत कुमार और बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास के बीच में। जी योगेश, अभी कितने राउंड बाकी हैं? देखिए, इसमें 14 राउंड होने हैं। तो 14 राउंड के उसमें 6 राउंड अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी 8 राउंड और यहाँ पे बचे हैं। योगेश, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितना वक्त लग सकता है रिजल्ट क्लियर होने में? देखिए, अभी 11 बज रहा है, तो यहाँ पे 1 बजे तक स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी कि किसके पाले में गेंद जाएगी और बागेश्वर के दंगल में किसका मंगल होगा, ये अभी 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांटे का मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। बिल्कुल योगेश, बने रहिए क्योंकि अपडेट लगातार बता रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर आपको बताएं, पार्वती दास 1700 वोट से आगे चल रही है। गरुड़ जो सबसे ज्यादा वहां से वोट मिल रहे हैं, ऐसा जानकारी आ रही है। 6 राउंड पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी 14 राउंड है टोटल। तो ऐसे में 6 राउंड के और बाकी है, बताया जा रहा है 6 से 7 राउंड और बाकी हैं और 1 बजे तक, 1 से 2 बजे तक जो स्थिति है वो पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। फिलहाल तो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की पार्वती दास जो आगे चल रही हैं, दिवंगत रामचंद्र दास की वो पत्नी है जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में दावा भी बीजेपी लगातार कर रही है कि ये जीत उनकी ही होगी। कांग्रेस ने भी इस बात का दावा किया है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नतीजे में तब्दील होते हैं। ये 1 से 2 बजे तक साफ हो जाएगा स्थिति, लेकिन कांटे की टक्कर बताई जा रही है। गरुड़ की क्षेत्र की बात बताई जा रही है, जहां पर सबसे ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं पार्वती दास। तो बागेश्वर उपचुनाव में किसका परचम लहराता है ये भी साफ हो जाएगा 2 से 3 बजे तक। लेकिन इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन बीजेपी की पार्वती दास आगे चल रही है। बसंत कुमार को पीछे छोड़ दिया है। कुछ देर पहले जब 1 से 2 राउंड हुआ था तब बसंत कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब जो गिनती हुई है 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और 6 राउंड के पूरे होने के बाद पार्वती दास आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी है पार्वती दास और लगभग 12 से, क्या कह सकते हैं, 1 से 2 के बीच साफ हो जाएगा कि किसने बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करी है, क्योंकि दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और अगर बात करते हैं बागेश्वर उपचुनाव की, तो सीएम धामी ने खुद भी यहां पर खूब प्रचार किया था। कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज प्रचार के लिए उतरे थे। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, कांटे की टक्कर तो चल रही है, लेकिन साख दोनों के ही दाव पर लगी है, क्योंकि दोनों ही पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि जीत यहां पर उनकी ही होगी। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव पूरा परिवेश उत्तराखंड के पॉलिटिकल पार्टी का बदल सकता है। कोई भी पार्टी अगर यहाँ पे हारती है तो दोनों की साथ भी और दाव भी यहाँ पे लगा हुआ है। सीएम धामी का आत्मसम्मान यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने 3 बार बागेश्वर आके यहाँ पे चुनावी सभाओं को लोगों के सामने चुनावी सभा की थी और पार्वती दास के लिए वोट मांगे थे। वहीं प्रीतम सिंह, कांग्रेस की बात करें, प्रीतम सिंह हो गए और आपके हरीश रावत हो गए, तो लगातार इन लोगों ने यहाँ कैंपेन की और बसंत कुमार के लिए वोट मांगे। तो कांग्रेस बीजेपी की दोनों की